दोस्तों, आज की हमारी कहानी दो चौकीदार की है। सुरेश काम की तलाश में इधर उधर घूम रहा था। उसको काफी दिनों से कोई काम नहीं मिल रहा था। रोज कहीं ना कहीं वो काम देखने के लिए जाता, लेकिन उसे हर बार निराशा ही हाथ लगती। ऐसा काफी दिनों से चल रहा था। ऐसे ही समय बीतता जा रहा था, लेकिन सुरेश को कहीं काम नहीं मिल पाया। एक दिन की बात है। सुरेश काम ढूंढने के लिए निकला हुआ था। वक्त दोपहर का था। काम ढूंढते ढूंढते परेशान हो गया, तो उसने एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम करना शुरू कर दिया। आराम करते करते कब शाम हो गई, सुरेश को इस बात का अंदाजा ही नहीं लगा। कर देखा, पेड़ की दूसरी तरफ एक आदमी बैठा हुआ है। सुरेश ने उसकी तरफ देखा तो वो आदमी बोल पड़ा, भाई साहब, बड़े परेशान लग रहे हो, क्या हुआ? फिर क्या था? सुरेश ने उसे अपनी मन की पूरी बात बता डाली कि भाई साहब, मैं नौकरी की तलाश में कई दिनों से घूम रहा हूं, लेकिन मुझे कोई नौकरी मिलकर ही नहीं दे रही। फिर उस आदमी ने सुरेश को बताया, यहीं पास में एक हॉस्पिटल है, वहां पर 2 चौकीदारों की जरूरत है। मैं आपको वहां का एड्रेस दे देता हूं। सुरेश ने जल्दी से हाँ में सिर हिला दिया। उस आदमी ने सुरेश को एड्रेस दे दिया। सुरेश खुशी खुशी अपने घर की तरफ चल पड़ा। अगले दिन सुरेश उस हॉस्पिटल में जाने को हुआ तो उसको उस आदमी की बात याद आई कि उसने बोला था वहां पर 2 लोगों की जरूरत है। सुरेश ने अपने दोस्त महेश को भी साथ ले लिया और दोनों उस एड्रेस पर आ पहुंचे। उन्होंने देखा एक हॉस्पिटल है जो कि देखने में बहुत अजीब लग रहा था, और उसके गेट पर भी कोई नहीं बैठा था, ना ही कोई चौकीदार था। सुरेश और महेश को लगा कि हमें यहीं पर चौकीदारी करनी है। दोनों अंदर की तरफ बढ़ने लगे। अंदर आकर उन्होंने देखा एक औरत हॉस्पिटल के गेट पर बैठी है। उन्होंने उस औरत से बोला कि हमें नौकरी की तलाश है, हमें यहाँ पर नौकरी के लिए भेजा गया है चौकीदार की। उस औरत ने एक रूम की तरफ इशारा करते हुए कहा, वहाँ अंदर साहब बैठे हैं, जाकर उनसे पूछो। वो दोनों उस रूम की तरफ चलने लगे और जाकर उन दोनों ने उस रूम का दरवाजा खोला। देखा अंदर एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ है, और उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो उन दोनों का ही इंतजार कर रहा हो। उसने उन दोनों को अंदर आने का इशारा किया और वो दोनों अंदर आकर कुर्सी पर बैठ गए और नौकरी के बारे में बात करने लगे। वहां पर उनकी नौकरी पक्की हो गई थी और उनको नौकरी रात में उस हॉस्पिटल के मुर्दाघर की करनी थी। जो मुर्दाघर हॉस्पिटल के पीछे बना था, दोनों को उस मुर्दाघर की देखरेख करनी थी। उस आदमी ने अंदर बैठे हुए घंटी बजाई और बाहर से एक आदमी आया और उसने सुरेश और महेश को काम समझाने के लिए कहा। वो दोनों उसके पीछे पीछे चल पड़े। वो हॉस्पिटल के पीछे हिस्से में आ गए थे। उसने उन दोनों को मुर्दाघर के सामने ले जाकर खड़ा कर दिया। उसने महेश से आगे और सुरेश को पीछे गेट पर रहने के लिए कहा। वो दोनों सहमे हुए थे कि महेश के दिल में काफी सारे सवाल आ रहे थे। तभी उस आदमी ने उन दोनों से पूछा,
आप दोनों को कोई सवाल पूछना है तो पूछ लिएगा। तभी महेश ने आगे आते हुए बोला कि हमें इस मुर्दा घर की रखवाली के लिए क्यों रखा जा रहा है आखिर। तभी उस आदमी ने बोला, पिछले 1-2 दिन से यहाँ से लाशें गायब हो रही हैं और जो पुराना चौकीदार था वो यहाँ से काम छोड़कर चला गया है। उसकी तबीयत खराब है और वो काफी दिन से नहीं आ रहा है। इसीलिए हमने यहाँ पर 2 चौकीदारों को रखने की सोची है। वो आदमी भी कोई हॉस्पिटल का बड़ा आदमी था। वो दोनों उसकी बात चुपचाप मानते गए, लेकिन उन्हें लग रहा था कि इस नौकरी के पीछे भी कोई बड़ी वजह है और वो आदमी उसे सामने आने नहीं दे रहा है। और वो दोनों वहां से निकल गए और शाम होने पर वापस दोनों उसी हॉस्पिटल की तरफ आने लगे। उस मुर्दा घर के पास आकर रुक गए। वक्त शाम का था, अभी दिन छुपा नहीं था और कोवे आसमान में उस मुर्दा घर के ऊपर मंडरा रहे थे। तभी महेश सुरेश से बोला, मुझे तो भाई बहुत डर लग रहा है। सुरेश ने उसे समझाते हुए कहा, अभी कुछ देर तुम आगे रहना, मैं पीछे रहता हूँ। कुछ हुआ तो मुझे आवाज देना। जब रात हो जाएगी हम दोनों साथ हो जाएंगे, क्योंकि कोई नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर हमें देखने कोई नहीं आएगा। ऐसे ही बात करके वो दोनों अलग अलग हो गए। कुछ देर में अंधेरा हो गया था और हॉस्पिटल की बिल्डिंग में भी इक्का दुक्का लोग दिख रहे थे। मुर्दा घर की तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था और अंधेरे ने मुर्दा घर को अपने अंदर ले लिया था और दोनों एक दूसरे के पास आ गए। महेश और सुरेश दोनों खाना खाने लग गए थे। खाना खाने के बाद उन्होंने सोचा एक चक्कर मार लेते हैं। दोनों ने अपने हाथ में डंडा लिया और अपनी अपनी टॉर्च लेकर उस मुर्दा घर के पीछे के हिस्से में आ गए। उन्होंने जैसे ही सामने टॉर्च मारी तो महेश के ऊपर एक बिल्ली चिल्लाते हुए कूद पड़ी। महेश डर के मारे नीचे गिर गया। फिर उन्होंने उस बिल्ली के ऊपर टॉर्च मारकर देखा तो वो बिल्ली काली बिल्ली थी और वो भी घबराकर महेश के ऊपर कूद गई थी। महेश ने अपने कपड़े झाड़कर खड़ा हुआ और इधर उधर टॉर्च मारते हुए आगे बढ़ रहे थे। वापस उसी जगह पर आकर बैठ गए। दोनों बातें करते हुए आराम से बैठे थे। वक्त 1 बज गया था। उनके आसपास झिंगुर की आवाज आ रही थी। तभी सुरेश को मुर्दा घर के अंदर से किसी चीज के सरकने की आवाज आने लगी। उसने सुरेश को उठाते हुए बोला, अंदर से किसी चीज की आवाज आ रही है। वो दोनों अपनी अपनी टॉर्च लेकर उसके अंदर घुस गए। वहां पर उन्होंने देखा वो बिल्ली बैठी हुई है और वो किसी चीज को खुरच रही है। तभी सुरेश ने उस बिल्ली के ऊपर जैसे ही टॉर्च मारी, वो बिल्ली एक खिड़की के ऊपर से कूदकर बाहर भाग गई। सुरेश ने बोला, ये बिल्ली परेशान कर रही है, इसका कुछ न कुछ तो इलाज करना पड़ेगा। वो दोनों बाहर आ गए और फिर महेश ने पूछा, आवाज तो किसी भारी चीज के सरकने की थी, ये बिल्ली कैसे किसी भारी चीज को सरका सकती है? महेश ने बोला, हो सकता है बिल्ली के उछल कूद से ही कोई भारी चीज अपनी जगह से खिसक गई हो। फिर वो दोनों अपनी जगह वापस आकर बैठ गए। कुछ देर बाद एक आवाज सुनाई दी। वो उस बिल्ली के रोने की आवाज थी। वो साथ में किसी के चिल्लाने की आवाज आ रही थी। बिल्ली के रोने की बहुत भयंकर आवाज आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे बिल्ली को कोई जख्मी कर रहा और उसे मार रहा। वो दोनों भागते हुए उस जगह पर पहुंचे जहां पर आवाज आ रही थी। उन्होंने देखा उस पेड़ पर बिल्ली को एक आदमी ने पकड़ा हुआ है।
और उस बिल्ली को जख्मी कर दिया है। बिल्ली जोर जोर से चिल्ला रही थी। उन्होंने उसके मुंह पर जैसे ही टॉर्च मारी, अचानक से बिल्ली का धड़ उनके ऊपर आकर गिरा और एक जोरदार आवाज से वो आदमी जमीन पर कूदा और महेश की तरफ बढ़ा। सुरेश ने बड़ी फुर्ती से उसके ऊपर अपने डंडे से वार कर दिया। जैसे ही डंडा उसको लगा, वैसे ही वो महेश को धक्का देकर उस अंधेरे में कहीं गुम हो गया। सुरेश ने महेश को जल्दी से उठाया और दोनों उसके पीछे भागने लगे, लेकिन वो उस अंधेरे में कहीं गुम हो चुका था। वो वापस उसी जगह पर आए। मुर्दा घर के पास आए तो उनको उस मुर्दा घर के अंदर से अजीब आवाज आ रही थी। उन्होंने झट से दरवाजा खोला और देखा तो वही आदमी एक तरफ फूले हुए मुर्दे को कच्चा खा रहा था। यह देखकर महेश अंदर जाने को हुआ। उसने उनकी तरफ देखकर एक जोरदार गुर्राह भरी। महेश वहीं रुक गया और अपनी टॉर्च उसके मुंह पर मारी। वो डर कर एक खिड़की से मुर्दे को लेकर निकल गया। महेश अंदर जाने को हुआ। वो उनकी तरफ देखकर एक जोर से गुर्राहट मारी। महेश ने वहीं रुक गया और उसके मुंह पर टॉर्च मारी। वो एक खिड़की से मुर्दे को लेकर निकलने वाला था। सुरेश ने पीछे की तरफ जाकर उसके मुंह पर टॉर्च मारी। वो उस मुर्दे को वहीं छोड़कर भाग गया। वो दोनों जल्दी से अंदर गए। उन्होंने खिड़की से देखा, वो उस पेड़ पर जाकर बैठ गया था और जोर जोर से गुर्रा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उन दोनों ने उसे बेहद गुस्सा दिला दिया हो। वो दोनों जैसे ही बाहर निकले इस बार वो एक की तरफ से भागता हुआ आया और सुरेश को एक जोरदार धक्का दिया। सुरेश के हाथ से टॉर्च छूटकर टूट गई थी। महेश ने जल्दी से अपनी टॉर्च को उसके मुंह पर मारने के लिए इस पर उठाया। वो वहां पर नहीं था। महेश ने उस पेड़ पर जैसे ही टॉर्च मारी, वो अभी भी वहां पर बैठा हुआ था। वो दोनों सोचने लगे, यानी अब एक नहीं, हमारे सामने दो आ गए हैं। वो जल्दी से वहां से बाहर निकले और उस जगह जाने लगे जहां पर वो बैठे हुए थे। तभी उनके पीछे से एक चीख की जोरदार आवाज आई और दोनों उस आवाज की तरफ मुड़े। उन्होंने देखा तो उनके ऊपर उसने अपने तेज पंजों से हमला कर दिया। उसने महेश को जख्मी कर दिया था। उसके सीने में से खून निकल रहा था। महेश ने सुरेश से बोला, तुम मेरी टॉर्च लेकर यहाँ से निकल जाओ, मैं इन्हें उलझा कर रखता हूँ। सुरेश ने उससे जाने से मना कर दिया। तभी उनको दो आवाजें आनी शुरू हो गई। वो दोनों आपस में बहुत तेज गुजरा रहे थे। वो दोनों डर के मारे आ रहे थे। सुरेश ने टॉर्च उठाकर चारों तरफ देखने लगा। उसने देखा मुर्दा घर के सामने दो आत्माएं चलती हुई आ रही थी और अपने असली रूप में आ गए थे। उनकी एक नुकीली लंबी पूंछ थी और उनके कटे फटे हुए चेहरे थे। यह देख महेश ने फिर से उनके मुंह पर टॉर्च मारी, लेकिन इस बार उन्हें टॉर्च का कोई फर्क पड़ता नजर नहीं आ रहा था। वो उसके पास आते जा रहे थे, साथ ही साथ गुजर रहे थे। वो जैसे ही उसके पास आए, तभी वहां पर एक बहुत तेज रोशनी हो गई। वो दोनों आदम छोड़ कहीं गायब से हो गए थे। सुरेश ने महेश को अपनी गोदी में ले रखा था। उसने देखा 3-4 आदमी आग की जलती हुई लकड़ियां लेकर उनकी तरफ बढ़ रहे थे। उसमें से एक आदमी महेश की और सुरेश की तरफ आ गया
और 3 आदमी उन दोनों आदमखोरों को अपनी तरफ ललकार रहे थे। यह हिम्मत देख सुरेश और महेश में भी जान आ गई थी। वो दोनों उठ खड़े हुए और उन्होंने देखा उनमें से एक आदमी जोर जोर से उन आदमखोरों को ललकार रहा है। यह देख आदमखोर जैसे ही उनके ऊपर हमलावर हुए, ऐसे ही उसमें से एक आदमी ने अपनी लकड़ी एक आदमखोर को फेंक कर मार दी। यह देखकर वो दोनों एक पेड़ के अंदर जा घुसे। वो सब उस पेड़ की तरफ भागते हुए गए और उन्होंने उस पेड़ को चारों तरफ से घेर कर उसके अंदर आग लगा दी। यह जब उस पेड़ के अंदर आग लगी तो उन्होंने उस पेड़ के अंदर से बहुत जोर जोर से कुर्राने की आवाज आने लगी। अचानक से वो पेड़ फट गया और उसके अंदर से वो दोनों आदमखोर जलते हुए निकल रहे थे और तड़प तड़प कर गुर्रा रहे थे। यह देख वो दोनों वहीं पर ढेर हो गए। यह नजारा देखकर सुरेश ने महेश को उठाया और उस हॉस्पिटल के एक कमरे में ले जाकर लिटा दिया। सुबह का टाइम हो चुका था और अभी भी वो चारों आदमी वहीं पर थे। महेश को भी होश आ गया था। तभी उसमें से एक आदमी ने बताया, मैं यहाँ का पुराना चौकीदार हूँ और मैं कहीं भागा नहीं हूँ, बल्कि मैं इनसे परेशान हो गया था। इन्होंने काफी बार मेरे ऊपर हमला भी किया था और मैंने इसी डर से यहाँ से नौकरी छोड़ दी थी। मुझे ये भी पता था कि ये आदमखोर अब यहाँ से कहीं जाने वाले नहीं है। जब मैं नौकरी छोड़कर अपने गांव में घूम रहा था तो मैंने ये सब बात अपने गांव में रहने वाले एक बाबा को बताई थी। बाबा ने मुझे इस बात का समाधान बताया कि वो आदमखोर आग से बहुत डरते हैं और उनको जलाना ही संभव है। बाबा ने मुझे पूरी प्रक्रिया बताई और मैं सही वक्त पर सही जगह आ गया और इससे तुम्हारी जान भी बच गई। यह सुनकर महेश और सुरेश दोनों बड़ी ही नम्रता से उसकी तरफ देख रहे थे और उसे बहुत धन्यवाद कहा और वो तीनों आज भी उस हॉस्पिटल के चौकीदार हैं। आज की हमारी कहानी यहीं पर होती है पूरी और हम आपके लिए लेकर आएंगे और बहुत अच्छी अच्छी कहानियां। आप बने रहिए हमारे चैनल पर, ऐसे ही अपना प्यार बनाइए। तो लोगों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा प्यार दें।